गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अभी अगले टर्न पे हम लोगों ने एक सेशन इस पे देखा था कि जनरल टेस्ट जो रीजनिंग का वनडे एग्जाम्स में आता है उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आज के इस सेकंड वाले पीडीएफ में हम लोगों को ये देखना है कि और भी क्वेश्चंस जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका मिसिंग नंबर्स हो गया, उस पर रिलेट करके कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ये देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है इफ मार्च इज कोडेड एज। आपको ये दिख रहा होगा कि ये है आपका ओरिजिनल मैसेज। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, ओरिजिनल मैसेज एक होता है और एक होता है आपका कोडेड मैसेज। ठीक है, ये है कोडेड मैसेज। ओरिजिनल मैसेज और कोडेड मैसेज में क्या है, आपने कहा कि सर ओरिजिनल मैसेज को कन्वर्ट किया जाता है कोडेड मैसेज में। कन्वर्जन कैसे होता है, कन्वर्जन के लिए आपका लेटर कोडिंग होगा, नंबर कोडिंग होगा, सिंबॉलिक कोडिंग होगा, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग होगा, बाइनरी कोडिंग होगा। कई टाइप की कोडिंग है जिसमें जनरली वनडे एग्जाम्स में आप एसएससी की बात करें या फिर आप जो है रेलवे की बात करें या यूपी की वैकेंसीज की बात करें तो उसमें जो भी क्वेश्चन कोडिंग से रिलेट करके आएगा उसमें जनरली देखा गया है कि लेटर कोडिंग की बात होगी, नंबर कोडिंग की, सिंबॉलिक या सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की। लगभग ये 3-4 कोडिंग के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपने कहा मार्च जो लिखा है ये ओरिजिनल है और इसका कोडेड मैसेज जो है वो PXUZK है। कैसे लिखा गया होगा, अब इसी को फाइंड आउट करना है कि किस लॉजिक से ये लिखा जा रहा है, वो लॉजिक ढूंढना है। तो आपको अगर लॉजिक देखना है तो आपको 3 बातें आनी चाहिए। एक बात आना चाहिए भैया कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, दूसरा इनके अपोजिट वर्ड्स क्या है, अपोजिट लेटर्स क्या है, और तीसरा रोटेशन। तो आपने कहा सर जैसे मार्च को लिखा गया है, ठीक, मार्च लिखा गया है, आपने कहा इसका कोड क्या दे रखा है, आपने कहा PXUZK ये दे रखा है। अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये 13 है, ये 1 है, ये 18 है, ये 3 है और ये 8 है। प्लेस वैल्यू है इसका। P यहाँ पे आपने कहा 16 है, 23 है, 21 है, 26 है एंड 11 है। ये है एक, ये है। आपने कहा अब जैसे ही हमने प्लेस वैल्यू लिखा, प्लेस वैल्यू लिखने के बाद आपको दिख रहा होगा कि क्या पैटर्न आ रहा है। आपने कहा सर 8 से 11 होने का मतलब है +3 हो रहा होगा, 13 से 16 होने का मतलब है +3 हो रहा होगा। ठीक, आगे आपने कहा सर 18 से 21 होने का मतलब है +3 है। आपने कहा सर 3 से 26 और 1 से 24, यहां तो ये 23 ऐड हो रहा है, नहीं 23 नहीं ऐड हो रहा है। आप कहोगे सर ये रोटेशन का मामला है, जैसे मैंने बताया था C-3 करिए या A-3 करिए। तो जब भी आप इनकी प्लेस वैल्यू में से माइनस करिए तो अगर 0 आए या निगेटिव आए, 0 आए या क्या आए, निगेटिव आए, 0 या निगेटिव आने पे इसी में 26 ऐड कर लिया जाएगा। 26 ऐड कर लिया जाएगा। जैसे ही 26 ऐड करोगे C-3 की वैल्यू Z आ जाएगी और ये 24 यानी कि X आ जाएगा। ये रोटेशन में आपने सीखा होगा या फिर आप यहाँ पे सीख सकते हैं कि रोटेशन का मतलब है अगर किसी लेटर में कोई चीज माइनस की जा रही है, कोई नंबर माइनस किया जा रहा है, माइनस करने पर अगर 0 या निगेटिव में वैल्यू आ रही है तो उस 0 या निगेटिव में क्या करना होगा, 26 ऐड कर देना होगा। ठीक है, तो आपने कहा सर यहां से अगर -3 और -3 लिख दें तो ये 26 मिल जाएगा, ये 24 मिल जाएगा। आपने कहा सर अल्टरनेट सीरीज है +3 -3 +3 -3 +3 की, ये अल्टरनेट सीरीज चल रही है। तो यही सेम लॉजिक किस पे आप अप्लाई करोगे, अप्रैल पे अप्लाई करोगे। आपने कहा यही सेम पैटर्न, सेम लॉजिक +3 -3 का किसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा, अप्रैल के ऊपर। कैसे होगा आइए देख। या
आपने कहा ये रहा अप्रैल, ठीक। आपने कहा यहां पे करना है +3, यहां पे करना है -, ये है +3, ये है -, फिर ये क्या है प्लस। आपने कहा सर ये 1 है, ये 16 है, 18 है, 9 है, 12, तो 1 + 3 4 हो जाएगा। 4 का मतलब क्या होगा, आपने कहा D। 16 - 3 13, 13 का मतलब क्या हो जाएगा, आपने कहा M। 18 + 3 आपने कहा 21, क्या हो जाएगा U। 9 - 3 आपने कहा 6 यानी कि F। 12 + 3 15, 15 का मतलब क्या है O। आपने कहा ये आएगा DMUFO। A इज योर राइट आंसर, ये आपका आंसर। सेम पैटर्न इसी का इस पे अप्लाई करना है, ठीक है, सेम पैटर्न। लेकिन हाँ, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, उसके साथ साथ अपोजिट ऑफ लेटर्स, साथ में रोटेशन, ये 3 चीजें अगर आ रही हैं तो किसी भी लेवल का कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहां पे देखिए कोड, आपको एक ओरिजिनल मैसेज दिया गया, आपने कहा सर लिखा हुआ है REDIP इज द कोड फॉर प्राइड। आपने कहा प्राइड जो है ओरिजिनल मैसेज था, PRIDE, ये ओरिजिनल था। आपने कहा इसको कोड किया गया REDIP, ये लिखा गया, ठीक। तो बोला गया विच इज द वर्ड फॉर, वर्ड पूछा है, आपने कहा यानी कोड दे रखा है। अभी आपने इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या किया, वर्ड से कोड पर जा रहे थे, यहां पे कोड दे रखा है, आपको वर्ड पे आना है, ठीक है। तो आपने कहा ये कोड दे रखा है, वर्ड पे आना है आपको। आपने कहा कैसे करेंगे, तो यहां देखिए, आपने देखा कि सर प्राइड जो लिखा गया है इसी के लेटर को इधर उधर करके ये लिखा गया है REDIP, ठीक। कैसे लिखा गया होगा, तो आपने कहा अगर इन पे हम नंबरिंग कर लें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो यहां पे आया है 2 5 4 3 1, 2 5 4 3 1। आपने कहा ये भी रहा होगा 2 5 4 3 1, तो कन्वर्ट किस में करना है, 1 2 3 4 5 में। आपने कहा 1 2 3 4 5, ठीक। आपने कहा CADR, आंसर कैडर, ठीक है, ये आपका आंसर है। आगे बस कुछ नहीं करना था, जब वर्ड के लेटर्स ही आपके कोड में भी आ रहे हो तो आप उनकी प्लेस को देखिए कि प्लेस शिफ्ट कैसे हो रही है। आपने कहा प्लेस 1 2 3 4 5 कन्वर्ट हो रहा था 2 5 4 3 1 में, तो कोड हमको पता था, हमने 2 5 4 3 1 लिख दिया। आपने कहा कन्वर्ट कर लिया 1 2 3 4 5 में। कैसे कन्वर्ट किया, आपने कहा जो दिया गया है वहां से कन्वर्जन होगा, ठीक। आपने कहा यहां से 1 3, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इफ माइट इज कोडेड एज, आपने कहा सर MIGHT, ये दिया गया है, इसका कोड क्या लिखा हुआ है KGFR, ये लिखा गया है। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले ये करना है कि इनकी प्लेस वैल्यूज को आप लिख लीजिए।
आपने कहा सर ये 13 है, ये 9, ये 7, 8 और 20। जनरली आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है, आपने क्वेश्चंस लगाए हुए हैं कोडिंग के, अल्फाबेटिकल सीरीज के, लेटर के साथ आप जो है गो थ्रू हुए हैं, उनकी प्लेस वैल्यू, उनके अपोजिट, ये सब आपने देखा है, तो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप चीजें दिखने लगती हैं कि क्या लॉजिक चल रहा होगा। जैसे अगर आप नए हैं, अभी आप सीख रहे हैं, तो जनरली जितने भी लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू उन पे जरूर मेंशन करिए, उससे चीजें आपको याद हो जाएंगी। आपने कहा ये 11 है, 7, 5, 6 एंड 18। आपने कहा सर यहां से यहां -2, -2, -2, -2। यही सेम लॉजिक किस पे अप्लाई होना है? आपने कहा सर डायरी का कोड इसी से बताना है। आपने कहा चलिए यहां पे लिखा गया है। आपने कहा इनकी प्लेस वैल्यू देखें तो ये 4 है, 9, 1, 18 एंड 20। आपने कहा -2 यहां से करने पर 2 आएगा, 2 का मतलब B। -2 करने पर यहां पे 7 आएगा, 7 का मतलब है G। -2 करने पर 1 -2 यानी कि -1, -1 का मतलब प्लस उसमें 26 ऐड कर लेंगे तो 25 यानी कि Y। आपने कहा -2 यहां करना है 16 यानी कि 6 का मतलब, आपने कहा यहां पे -2 25 -2 20 यानी कि B, G, Y, P एंड W। ठीक है, D is your right answer। ठीक है, ये करना था। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिएगा यहां लेटर से नंबर पे आए हैं, यानी कि ये लेटर टू नंबर कोडिंग है। लेटर टू नंबर कोडिंग कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले यहां पे जो भी लिखा गया है इसका आपको क्या करना है, इसका कोड इसके आगे लिख लेना है। आपने कहा P 2134। आपने कहा अर्थ के लिए कोड है 4159G। पर्ल का कोड आपसे पूछा जा रहा है, पर्ल का कोड आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखिए कि जिसका कोड हमसे पूछा जा रहा है क्या ये इन दोनों से मिलकर बनाया जा सकता है? आपने कहा ठीक है, चलिए देख लेते हैं। P है, P है यहाँ पे, E है, E यहाँ पे भी है, A है, हाँ बिल्कुल है, R है, L है, बिल्कुल। आपने कहा सर एक बात बताइए, E यहाँ पे भी था, E यहाँ पे भी, E के सामने कौन सा नंबर था? 4। यानी E कॉमन था, E के सामने वाला नंबर क्या था? 4 था। आपने कहा A यहां था, A यहां, A का सामने का नंबर 1 है, 1। कहने का मतलब जिसके सामने जो नंबर लिखा है वही उसका कोड है। आपने कहा कंफर्म हो गया कि P के सामने क्या लिखा हुआ है? 2। आपने कहा 2 होगा। E के सामने 4 लिखा है तो 4 होगा, A के सामने 1 लिखा है तो 1 होगा। आपने कहा सर R के सामने क्या लिखा है? 5 होगा। L के सामने क्या लिखा है? 3। आपने कहा 24153, 24153। कैसे करना है सॉल्व? फिर से सुनिए, समझिएगा। जो दो वर्ड आपको दिए जा रहे हैं उनके सामने जो नंबर, उनके कोड दिए जा रहे हैं, क्या इन लेटर से ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये वर्ड बन सकता है? आपने कहा बिल्कुल बनेगा, क्योंकि P भी है, E भी है, A भी है, R भी है, L भी है, इन्हीं दोनों में मौजूद है ये पूरा लेटर। तो इनके कोड इसके कोड कहे जाएंगे। बस कॉमन का कोड अगर सामने है, जिस भी लेटर के सामने जो भी नंबर लिखा होगा वही उसका कोड होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर J = 1 है, K = 2 है, L = 5 है, M = 7 है, N = 11 है,
ठीक, ऐसे करके दे रखा है। तो बताना है फाइंड द लेटर टू बी इंसर्टेड इन द बॉक्स इन द रिलेशन गिवन। आपने कहा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन अच्छा है, ये इसको समझिएगा, क्वेश्चन बढ़िया है। कैसे करना है, आपने कहा सर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस पर एक ऐसा लेटर हमको फिट करना है कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। इक्वेशन कैसे बैलेंस करोगे, आपने कहा सर ये ब्रैकेट है, आपने बॉडमॉस पढ़ा होगा, ठीक है, बॉडमॉस। आपने कहा सबसे पहले क्या सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट के बाद ऑफ, फिर आता है डिवीजन, ठीक, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर आता है एडिशन, फिर आता है सब, यही आता है, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। आपने कहा तो सबसे पहले n लिखा है, n की वैल्यू कितनी है 11 इंटू, आपने कहा अभी नहीं पता क्या आएगा, प्लस m की वैल्यू कितनी है 7, ठीक, डिवाइड बाई k। आपने कहा ब्रैकेट को पूरा पूरा किससे डिवाइड करना है, k से, k की वैल्यू कितनी दी गई है 2, इक्वल टू 31 आना है। आपने कहा किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 31 आए, ऐसा नंबर क्या होगा, 62 होगा, 62 को ही 2 से डिवाइड करेंगे 31 आएगा, तो अंदर बनना चाहिए कितना, 62 बनना चाहिए। आपने कहा 62 बनाने के लिए क्या करना होगा, आपने कहा अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूं तो 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 55, 55 प्लस 7 कितना हो जाएगा 62, और डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 31। तो 5 रखने पर ये इक्वेशन बैलेंस हो जा रही है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे 5 का मतलब L रखने पर बैलेंस हो जाएगा। ए इज योर राइट आंसर, ठीक, ए इज योर राइट आंसर, ये था। नेक्स्ट, ये 5 क्वेश्चन तो कोडिंग के थे, फिर उसके बाद आपका ये है मिसिंग नंबर का, ठीक। मिसिंग नंबर में मैंने बताया था कल के ही टर्न पे जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे थे, तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर नंबर के लिए हमने कहा था कि स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, और आपके पास टेबल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देंगे, आपने कहा सर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, रो एंड कॉलम मेथड अप्लाई करते हैं। आपने कहा चाहे तो रो में लॉजिक लगाइए या फिर कॉलम में, दोनों में लॉजिक आप लगा सकते हैं, चाहे तो रो में लॉजिक लगाइए या फिर कॉलम में। तो आपने कहा सर अगर मैं इस कॉलम पे लॉजिक लगाऊं तो 2, 1 और 3 से 36 हमको लाना है। कैसे ला सकता है भैया, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो नहीं आएगा, एडिशन करेंगे तो नहीं आएगा, माइनस करेंगे नहीं आएगा। आपने कहा सर 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 1 का स्क्वायर कर लीजिए और 3 का स्क्वायर कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा। आपने कहा ऐसा करने पर ये आएगा 4, 1, 5 और 9, 14 आएगा, जबकि आया है कितना 36। आपने कहा स्क्वायर नहीं, क्यूब करिए, ठीक है, क्या करिए, क्यूब करिए। आपने कहा एक लॉजिक लगा के देख लेते हैं, 2 का क्यूब 8 होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा। तो आपने कहा 8 + 1 + 26, 36 आ गया। आपने कहा अभी तुरंत नहीं कहेंगे कि हाँ ये लॉजिक हो गया, नहीं, इसको भी तो चेक करेंगे। आपने कहा 0 का क्यूब 0 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा और 3 का क्यूब 27 होगा। तो 64 + 27 तो कितना आ जाएगा 91। हाँ अब ठीक है लॉजिक, अब सही है। तो आपने कहा इन तीनों नंबर का क्यूब ऐड करना है। आपने कहा यानी कि 4 का क्यूब + 2 का क्यूब + 1, यही करना है। आपने कहा 64 + 8 + 1 कितना आ जाएगा 70, ठीक है।
ये पूरा लॉजिक किसका था? क्यूब का था। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक, आपने कहा सर 24245537 क्वेश्चन मार्क। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर यहां पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक, आपके माइंड में ये चल रहा होगा सर क्वेश्चन मार्क यहां पे है। अब अगर क्वेश्चन मार्क यहां है तो आपको लग रहा होगा कि सर इनमें कोई लॉजिक लगा करके ये नंबर लाया गया होगा, इनमें कोई लॉजिक लगा करके ये वाला नंबर लाया गया होगा, तो इन तीनों में कोई लॉजिक लगा कि ये वाला नंबर लाएंगे। अगर ऐसे आप सोचने लग गए टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन, है कि नहीं? टफ हो जाएगा, क्योंकि 553 से 7 लाने के लिए आपको बहुत सारे लॉजिक देखने पड़ेंगे, है कि नहीं? तो आपका ये वाला लॉजिक तो ये नहीं था, यहाँ पे कुछ रीजनिंग है, कुछ यहाँ पे आपको लॉजिक अलग सोचना होगा। आपने कहा सर ऐसे सोचिए 2 और 4 है। आपने कहा इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 6। आपने कहा यहां पे भी 2 और 4 है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? आपने कहा सर यहां पे 5 और 5 है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 10। यहां पे कितना है? 3 और 7 है। आपने कहा 3 + 7, इनका सम कितना हो जाएगा? 10। आपने कहा यहां पे क्या है? आपने कहा 8 + 6 14। ठीक, आपने कहा तो यहां पे भी क्या होना चाहिए? 14 होना चाहिए। आपने कहा क्यों? क्योंकि दो का सम क्या हो रहा है? इक्वल आ रहा है। तो आपने कहा 14 होने के लिए 4 में कितना ऐड करोगे? 10। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा? 10। ये आपका इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 142 से 13 हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 635 से 95 हो रहा है। 243 से क्या होगा? ठीक, आपने कहा सर इन नंबर को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 1 × 4 × 2 तो कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 1 × 4 × 2 = 8, जबकि लाना हमको कितना है? 13। आपने कहा है 13 तब आएगा जब इसमें 5 और ऐड किया गया होता तब। आपने कहा आगे देख लो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। आपने कहा सर 3 × 6 × 5 90। 95 लाने के लिए इसमें भी ऐड किया है +5। आपने कहा सही है, लॉजिक बन गया। यानी कि इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है 2 × 4 × 3। आपने कहा ये कितना हो जाएगा? 24 और प्लस इसमें 5 ऐड करने पे 24 + 5 29। ये आपका अब अगर मल्टीप्लिकेशन आप सीखे हैं या फिर आपने बेसिक कैलकुलेशन की क्लास अगर ली हुई होगी, क्लास किए होंगे आप, या बेसिक कैलकुलेशन पहले से पढ़ रखा है, तो क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर लोगे, देखते ही हो जाएगा। क्यों? 12 × 3 इनका मल्टीप्लिकेशन 156 होता है, सबको पता होता है। तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता है कि 12 × 3, और नहीं भी पता तो मल्टीप्लाई करके 156 लाने में कितना समय लगेगा? 2 से 3 सेकंड लगेगा। आपने कहा सर 13 और 15 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, बीच में 14 का स्क्वायर -1 यानी 195। ठीक है, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन, कुल मिलाकर के कहें क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, अब देखिए बेसिक कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस आपको दिख रहा होगा कितना फास्ट। जैसे 13 × 15 करना है ना, तो 13 और 15 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स,
कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स आए तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर -1 करने पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। जैसे 13 और 15 का मल्टीप्लिकेशन, बीच का नंबर 14 का स्क्वायर 196, -1 कर लीजिए 195, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 195 ही आएगा। ठीक, ये बेसिक कैलकुलेशन है। आपने कहा सर 14 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए? आपने कहा सर 11 से मल्टीप्लाई करिए, 11 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा ऑप्शन ये था। अगला, कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन? आपने कहा सर 4 है, 7 है, 6 है, 34 है। आप चाहे तो रो में चलिए या आप कॉलम में चलिए। आपने कहा यहाँ पे रो में चलना ज्यादा सही होगा कि कॉलम में चलना ज्यादा सही होगा? आपने कहा सर यहाँ पे अगर कॉलम में चलेंगे तो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि कॉलम में चलने से आपको ये नंबर 3 नंबर से चौथा नंबर आप बना सकते हो, लेकिन 2 नंबर से तीसरा नंबर थोड़ा टिपिकल लॉजिक होगा। आपने कहा सर यहाँ पे देखिए, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे और इसके साथ ऐड कर ले, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। 4 × 7 + 6 34 बनेगा। आपने कहा क्या यहाँ पे भी ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2 × 3 + 5 11 बने। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे। आपने कहा 2 × 4 + 5 30 आंसर। ऐसे सॉल्व करना। कॉन्फिडेंस आपका इन क्वेश्चंस पे तब आएगा जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। और अगर आप नंबर को नहीं सीख रहे हैं, स्क्वायर, क्यूब या फिर आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन फास्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। क्योंकि जब तक आप नंबर से गो थ्रू नहीं होंगे तब तक आपको कई चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि इससे पहले मिसिंग नंबर आपने देखा, नंबर सीरीज ऐसे है, ऐसे ही मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, ऐसे मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर हैं। SICI हो गया, या फिर आपका सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है, नंबर सिस्टम है, जहाँ पे नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर के साथ आपको बिल्कुल फ्रेंडली होना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब फास्ट होना चाहिए। माइंड कैलकुलेशन हो, बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये क्या है, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है। कंपैरिजन बेस्ड, आपने कहा कंपैरिजन बेस्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे बोला गया है x इज एल्डर देन z। आपने कहा हमको कैसे शो करना है, x एल्डर है तो ग्रेटर साइन लगा दें z से, ये पता है। फिर बोला है y इज यंगर देन z, y यंगर है z से, यानी z से छोटा होगा, z बड़ा होगा उस। z इज एल्डर देन w, आपने कहा z जो है w से भी बड़ा है। और w इज यंगर देन x, आपने कहा सर w यंगर है यानी कि छोटा है किससे, x। आपने कहा अब क्या करना है? आपने कहा अब ये करना है कि x जो है वो ग्रेटर है z से। आपने कहा ठीक है, इन तीनों को इसी के साथ कंबाइन कर लेते हैं। आपने कहा z ग्रेटर किससे है? आपने कहा z ग्रेटर है y से भी और y के साथ साथ w से। ये पता चल गया। हु इज एल्डेस्ट, एल्डेस्ट कौन दिख रहा है आपको, x, ये एल्डेस्ट। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता हु इज यंगेस्ट, आपका आंसर होता आइदर y और w या कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि y और w का कंपैरिजन नहीं पूछा है, y और w का कंपैरिजन दिया ही नहीं गया। x ग्रेटर है z से, ये पता है, z y से ग्रेटर है, z w से ग्रेटर है, लेकिन y और w में कौन ग्रेटर है
ये नहीं बताया है, ये नहीं बताया। तो आपने कहा सर अगर क्वेश्चन होता हु इज यंगेस्ट तो आंसर होता आइदर वाई और डब्ल्यू, या हम कहते कैन नॉट डिटरमाइन। यहाँ पे आंसर हमसे पूछा गया था हु इज एल्डेस्ट, तो एल्डेस्ट कौन होगा, एक्स हो। ठीक, आगे ये है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, देयर आर 5 बुक्स ए बी सी डी एंड ई। 5 बुक हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है। बुक सी इज एबव बुक डी, बुक जो सी वाली बुक है उसके लिए बोला गया है, उसके लिए बोला गया है बुक सी डी के एबव है, ये बोला गया। फिर बुक ई इज बिलो बुक ए, जो बुक ई है वो ए से नीचे है, ये बोला गया। और जो बुक डी है वो ए से एबव है, ये बोला गया, ठीक। और बुक बी इज बिलो ई, और जो बुक बी है वो ई से नीचे है, ये बोला गया। आपने कहा अच्छा, तो 5 बुक को आराम से सेट कर पाओगे, बिल्कुल सेट करोगे। आपने कहा सी और डी यहाँ है, डी के नीचे ए आना है, ए के नीचे ई और बी आना है, यही आना है। तो आपने कहा सी डी ए ई और बी, ये आ गया। विच बुक इज बॉटम, बॉटम पे कौन आ रहा है, बी, ऐसे सॉल्व करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 5 आर्टिकल्स हैं ए के पी आर एंड टी आर केप्ट वन अबव एनदर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, उसी क्रम में नहीं है, सेम ऑर्डर में नहीं है। बोला गया ओनली टी इज बिटवीन के एंड पी, ठीक है। के और पी के बीच में, अच्छा साथ में ही बोला गया है क्वेश्चन में पी इज बिलो के, पी जो है वो किससे नीचे है, के से नीचे है, P इज बिलो के। तो आपने कहा सर के से नीचे किसको आना है, P को आना है। और K और P के बीच में केवल कौन है, ओनली T इज बिटवीन K एंड P, केवल T जो है K और P के बीच में, ठीक। आपने कहा K, P और T इन लाइन से कंफर्म हो गया। आगे R इज जस्ट बिलो P, आपने कहा R P से तुरंत नीचे है, जस्ट बिलो का मतलब है तुरंत नीचे, ठीक। फिर बोला है A इज 3 प्लेस बिलो T, आपने कहा A जो है वो 3 प्लेस बिलो है किससे, T से। आपने कहा 3 प्लेस बिलो का मतलब समझ पा रहे हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। क्वेश्चन है विच आर्टिकल इज एट बॉटम, तो बॉटम पे आपको कौन दिख रहा है, A दिख रहा है, D इज योर राइट, यही था, ठीक है। ये कह रहा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि देयर आर 5 हाउसेस A B C D O इन अ रो, A इज राइट साइड ऑफ B एंड लेफ्ट साइड ऑफ C। आपने कहा अच्छा A इज राइट साइड ऑफ B, आपने कहा कैसे दिखाएंगे, फेस का ही मान लो। आपने कहा सर फेस हमारा सामने है तो ये हमारा राइट हैंड होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, ये राइट है ये लेफ्ट है। आपने कहा ऐसे हम चलेंगे, देयर आर 5 हाउसेस A B C D O इन अ रो, A इज राइट साइड ऑफ B। आपने कहा अगर यहाँ पे B आए, ठीक, ये अगर B होगा तो B का राइट साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर, तो A वाला जो घर है वो B के राइट में, A इज राइट साइड ऑफ B एंड लेफ्ट साइड ऑफ C, C के लेफ्ट में आ रहा है A, ठीक, ये रहा राइट। आगे बोला गया है O इज इन द राइट साइड ऑफ A, O जो है वो A के राइट साइड में है और B के लिए बोला गया है B इज राइट ऑफ D, तो D के राइट में D है, D इज राइट ऑफ D। O इज इन द राइट साइड ऑफ A, A के राइट साइड में कौन है,
आपने कहा सर O है। ऐसे आपसे पूछा गया विच हाउस इज इन द मिडिल, बीच में कौन आ रहा है? आपने कहा ये आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है? 6 फ्रेंड्स हैं A B C D E and F आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ फेस किए हुए हैं। आपने कहा अच्छा ऐसा एक लाइन होगा, फेसिंग ईस्ट का मतलब इधर की, ऐसे देखा। बोला गया C इज इन बिटवीन A एंड E, B इज जस्ट टू द राइट ऑफ E। आपने कहा कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना? आपने कहा इस लाइन पे आपको बैठाना है। कैसे स्टार्ट करेंगे? यहां से बोला गया है C इज बिटवीन A एंड E, B इज जस्ट टू द राइट ऑफ E। आपने कहा सर B इज जस्ट टू द राइट ऑफ E। अगर यहां पे मैं E को बनाऊं, E का फेस अगर ईस्ट डायरेक्शन में है तो राइट साइड नीचे की ओर आएगा, यानी यहां पे कौन आ जाएगा? B। ठीक, ऊपर की ही लाइन में है C इज इन बिटवीन A एंड E, तो A ऊपर आएगा और C यहां है, A और E के बीच में। ठीक है, B इज जस्ट टू द राइट ऑफ E बट लेफ्ट ऑफ D, D के लेफ्ट में है। आपने कहा अच्छा यहां पे D आ जाए, D का ये रहा राइट। आगे F इज नॉट एट राइट इंड। आपने कहा F राइट इंड पर नहीं है तो लेफ्ट इंड पर बना लो, F यहां लेफ्ट इंड। हु इज बिटवीन B एंड C, B और C के बीच में कौन बैठा है? B और C के बीच में, ऐसे सॉल्व कर। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चंस थे आपके। 15 क्वेश्चन में से आप देखोगे तो आपने कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चंस किए, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। ठीक है, फिर आपने मिसिंग नंबर सॉल्व किया, मिसिंग नंबर के बाद आपने कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन को किया। ठीक, आप इन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे या पीडीएफ्स में मिल जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।